तब राजा राम जो है वो 1689 में गद्दी पर आ गए। यानी 1627 में इनका जन्म हुआ था शिवाजी का, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी, 1680 से 89 तक संभाजी पद पर आ गए थे, और 1689 में जब औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया था, संभाजी को मार दिया, साईबाई को और साहू जी को अपहरित कर लिया, तो उसके बाद जो उसका छोटा बेटा था शिवाजी का, यानी कि संभाजी का छोटा भाई जिसका नाम है राजा राम 1689 से सन 1700 तक संभाजी का स्थान लिया। और राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा बनाई, संभाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई थी, और रायगढ़ पर आक्रमण हो गया था 1689 में। तब जब राजा राम पद पर आया तो 1689 में इसने अपनी राजधानी बदल दी, सतारा रख दिया अपनी राजधानी, और सतारा बाद में सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने अधीन भी कर लिया था। तो सतारा में अपनी राजधानी बनाई, और 1689 से 1700 तक यानी कि 11 साल तक जो राजा राम हैं वो इस पद पर काम करते रहे। और राजा राम को डर था कि अगर हम ज़्यादा साम्राज्य विस्तार का काम करेंगे तो औरंगजेब जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, और जिस तरीके से मेरे बड़े भाई संभाजी को मार दिया है, संभाजी बड़े योग्य थे, कुशल थे, उन्होंने भी छापामार पद्धति ये सब अपना करके एक तरीके से साम्राज्य विस्तार किया था। लेकिन जब संभाजी की मृत्यु हो गई तो उनको थोड़ा सा डर होने लगा कि अगर हम ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करेंगे तो कहीं औरंगजेब हमारे ऊपर भी आक्रमण न कर दें, तो ये डरा हुआ था। इनके बारे में एक तथ्य ध्यान रखें, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। कुछ लोग बताते हैं कि ताराबाई जो इसका बेटा है, राजा राम की पत्नी है ताराबाई, और राजा राम का बेटे का नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, क्योंकि शिवाजी द फर्स्ट तो ये हैं छत्रपति शिवाजी, और इनका नाम भी शिवाजी रख दिए थे अपने दादा के नाम पर ही, इसलिए इनको शिवाजी द्वितीय कहा जाता है, यानी कि दूसरे वाले शिवाजी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिवाजी की पत्नी माता का नाम ताराबाई नहीं है बल्कि संरक्षिका है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था और ताराबाई का बेटा शिवाजी द्वितीय था, यानी कि राजा राम का बेटा शिवाजी द्वितीय था। तो ये दोनों जो हैं सन 1700 से 1707 तक मिल करके जो औरंगजेब है उसके विरुद्ध काम किए, यानी मुगलों के खिलाफ काम किए। फिर से आराम से समझ लें इसको कि सन 1689 से 1700 तक जो है राजा राम 1689 से 1700 तक राजा राम काम किए, लेकिन ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं किए, डरे हुए थे, दुबके हुए थे। 1700 में राजा राम की हो गई मृत्यु। 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी थी ताराबाई और इनका बेटा था शिवाजी द्वितीय। इन दोनों ने 1700 से लेकर 1707 तक मराठा शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया। और ध्यान रहे कि 1689 में जो है साहू जी कैद हो चुके थे। साहू जी जो कि संभाजी के बेटे हैं, यानी कि साईबाई के एक तरीके से नाती हैं, वो दो के दोनों कैद हो गए थे 1689 में। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद साहू जी को जो है छोड़ दिया गया। अब जो साहू जी को छोड़ दिया गया, 1689 में कैद हुए थे, 1707 में छोड़ दिया गया, यानी उस समय उम्र कितनी हो गई होगी? 11 7 18 साल। यानी अब 18 साल की उम्र में साहू जी जो हैं वो जेल से रिहा हो गए, औरंगजेब की कैद से रिहा हो गए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही 18 साल की उम्र में साहू जी कैद से रिहा हुए, अब 1689 से 17 साल 18 साल, 18 साल की उम्र में जैसे ही साहू जी रिहा हुए तो इनकी जो चाची हैं जिनका नाम है ताराबाई, ताराबाई एक तरीके से चाची हुई, क्योंकि साईबाई और ताराबाई ये एक तरीके से चाची कह लें, लगभग चाची का संबंध बनेगा। तो साहू जी और ताराबाई इन दोनों के बीच में ठन गई कि अब मराठा शक्ति पे कौन आएगा, क्योंकि 1707 में साहू जी बाहर आ चुके हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। तो साहू जी और ये जो ताराबाई हैं जो कि सन 1700 से 1707 तक पद पर थी, उनके बीच में ठन गई
कि अब मराठा साम्राज्य पर कौन बैठेगा। तो सन 1707 में जो है जब बाहर आए तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं खेड़ा का युद्ध, लिखा नहीं हुआ यहाँ पर। तो सन 1707 में जो है ताराबाई और साहू जी के बीच में, और ताराबाई जो थी वो कोल्हापुर से बिलोंग रखते थे। कोल्हापुर एक स्थान है गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास, कोल्हापुर। ताराबाई कोल्हापुर से ताल्लुकात रखते थे। तो कोल्हापुर की जो उनकी चाची थी ताराबाई और साहू जी, उन दोनों के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, या कहीं कहीं खेड़ा का संघर्ष कुछ लोग बोल देते हैं। खेड़ा का संघर्ष हुआ और इसके बाद कोल्हापुर की ताराबाई यानी कि शिवाजी द्वितीय, उनका जो है स्तर बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया और सन 1707 में साहू जी आ गए वास्तविक पद पर, यानी कि अब छत्रपति वाले पद पर कौन है, तो साहू जी हैं। अब जब 1707 में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो मराठा शक्ति जो है दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा है सतारा। सतारा वही स्थान है जिसको राजधानी बनाया था राजा राम ने। राजा राम ने सतारा को राजधानी बनाया था, लेकिन ज़्यादा अपना विस्तार कर नहीं पाए। फिर 1700 से 1707 तक उनकी पत्नी और उनके बेटे काम चलाए, लेकिन जब कोल्हापुर में संघर्ष हुआ इनके दोनों के बीच में, तो सतारा पर पूरा पूरा कब्जा हो गया साहू जी का, जो कि 1707 से 1749 तक काम किए। 1707 से 1749 तक काम किए साहू जी। साहू जी की मृत्यु 1749 में हो गई थी, लेकिन अपने मरने से पहले ही पेशवा वंश को ये बहुत ही ज़्यादा स्थिर बना दिए थे। पेशवा वंश को, पेशवा जो एक पद होता था उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिए थे, और 1713 में सबसे पहले पेशवा का भी निर्माण इन्होंने कर दिया था। तो साहू जी सतारा को अपनी राजधानी बनाए, जो कि राजधानी राजा राम ने ही बना रखी थी, और 1707 से 1749 तक छत्रपति के पद पर ये आसीन रहे। और एक दूसरी शक्ति थी कोल्हापुर, और कोल्हापुर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उनकी चाची ताराबाई और शिवाजी द्वितीय जो कि उनके बेटे थे। अब क्या हुआ कि 1713 में साहू जी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा योग्य, बहुत ज़्यादा कुशल या बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी टाइप का नहीं था, क्योंकि वैसे भी 18 साल का लड़का क्या करेगा, मतलब औरंगजेब से लड़ाई करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर टाइप का भी कहा जाता है औरंगजेब के बारे में, और हिंदू धर्म के विनाशक के रूप में भी उसको माना जाता है कि बहुत सारे मंदिरों को, मथुरा में, वाराणसी में बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे औरंगजेब ने। तो ऐसे में 18 साल का लड़का साहू जी अगर उनसे संघर्ष करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा बचपना रहा हो तो ज़्यादा वो काम नहीं कर पाया उसमें।